तो जय हिंद साथियों, क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई आज है संडे और आज पता होगा कि आपको RWA का मॉक टेस्ट आता है, ठीक है। तो भाई इस वीक में आप जितने एक वीक में पढ़ाई किए हैं, ठीक है, जितने भी पढ़ाई किए हैं, क्या इम्प्रूव हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये सब पता कैसे चलेगा भाई मॉक टेस्ट से, ठीक है। तो मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा मेरे भाई RWA का, ठीक है। मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। यदि नहीं आप लगा चुके हैं मॉक टेस्ट तो अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और यदि नहीं लगाए हैं तो भाई मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, क्योंकि अब मेरे पास 27 से 28 दिन एग्जाम बचे हैं। यदि आपको सिलेक्शन लेना है भाई तो मॉक टेस्ट जरूर लगाना पड़ेगा डेली का डेली, ठीक है। आप संडे संडे RWA का मॉक टेस्ट लगाइए, उसके बाद डेली बाय डेली आप PYQ लगाइए, ठीक है। PYQ लगाइए, जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं, जो क्वेश्चन सही होते हैं उसका अच्छे से एनालिसिस कीजिए, ठीक है। हर एक टॉपिक को अच्छे से रिवीजन कीजिए, मैथ अलग रीजनिंग अलग, ठीक है। तो हमने अपना मॉक टेस्ट साथियों सॉल्व कर लिया, आपको पूरा रिव्यू बताएंगे। देख सकते हैं हमने यहाँ पूरा लिख दिया है कि मैथ में कहाँ से पूछेगा, हिंदी में कहाँ से पूछा है, रीजनिंग में कहाँ से पूछा है, GS में कहाँ से पूछा है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा भाई। यदि आप टेस्ट नहीं लगाए हैं तो इस रिव्यू को देख के टेस्ट जरूर लगाइएगा, ठीक है। आपको हिंदी में जो कि 20 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है भाई। 20 टाइप आप बताएंगे किस टाइप से पूछा गया था, विलोम से कितना, पर्यायवाची से कितना, संधि से कितना, मतलब समास से कितना, GS में कहाँ से क्वेश्चन पूछा था, कहाँ से नहीं पूछा था, किस टॉपिक से पूछा था, मैथ में किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया था, हर एक चीज़ आपको बताएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा। और भाई यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो भाई 3 सब्जेक्ट आपको एकदम स्ट्रॉन्ग करके चलना है, मैथ रीजनिंग हिंदी, ठीक है। मैथ रीजनिंग हिंदी आप मेरे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं मेरे भाई। हमने मंडे से सोचा है एक अंतिम सीरीज स्टार्ट करने के लिए, जो कि 25 से 26 दिन 27 दिन मेरे एग्जाम बचे हैं। इतने दिन में भाई आपको हम मैथ और हिंदी और रीजनिंग के लिए एक अंतिम सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको डेली का डेली टारगेट देंगे मेरे भाई। सुबह आपको वीडियो मिल जाएगा 7 से 8 बजे, उस टारगेट और वीडियो भी आपको देंगे और टारगेट भी देंगे। कोई भी चीज़ आपको खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे भाई। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अंतिम सीरीज। यदि अंतिम सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो भाई हम, यदि आप मेरे टारगेट से जुड़ के तैयारी करेंगे मेरे भाई, तो आपके यदि मैथ हिंदी रीजनिंग में स्कोर नहीं बन रहे हैं तो भाई अच्छा खासा स्कोर बनेगा। एक बार जुड़ के तो देखिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो हमने मॉक टेस्ट सॉल्व किया मेरे भाई। तो बात करें कि मेरा क्वेश्चन कितना सही हुआ, तो भाई मेरे क्वेश्चन हिंदी में, मेरे क्वेश्चन बात करें तो हिंदी में 18 क्वेश्चन सही हुए हैं मेरे भाई। 2 क्वेश्चन पता नहीं क्या गलत हुआ, ये तो नहीं समझ आया मेरे भाई। शाम को अब एनालिसिस खुलेगा तो देखा जाएगा क्या गलत हुआ है क्या नहीं, ठीक है। हिंदी करने लायक था भाई, 20 और 20 कर सकते हैं, ईजी था हिंदी, ठीक है। 2 क्वेश्चन क्या गलत हुए ये पता नहीं, ठीक है ना। GS में बात करें तो GS का लेवल भाई आज बहुत अच्छा था, GS का लेवल आज बहुत अच्छा था भाई। आप थोड़े बहुत भी GS पढ़े होंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे, ठीक है भाई। तो GS में मेरे 15 क्वेश्चन सही हुए हैं मेरे भाई, ठीक है। 15 क्वेश्चन GS में सही हुए हैं। उसके बाद बात करें मैथ का, तो मैथ का भी लेवल एकदम ईजी था भाई। आज का मैथ का लेवल एकदम ईजी था। आप यदि पढ़े होंगे कुछ दिन से, किसी बैच से, किसी नोट से कुछ पढ़े होंगे तो भाई 15 से 16 क्वेश्चन आराम से मैथ आप बना पाएंगे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा मेरे भाई, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो मैथ में मेरे भाई बात करें तो 20 और 20 क्वेश्चन सही हुए हैं। मैथ में एक भी क्वेश्चन नहीं गलत हुआ भाई, अच्छा था मैथ का लेवल, अच्छा था। 1-2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, आपको पूरा अभी एनालिसिस बताएंगे भाई, यहाँ लिखे हैं, अपना स्कोर पहले बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में भाई 17 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं। हम 19 क्वेश्चन किए थे, एक क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था मुझे, ठीक है। 17 क्वेश्चन मेरा सही है और 2 क्वेश्चन क्या गलत हुआ भाई ये तो पता नहीं है, एनालिसिस खुलेगा तो देखा जाएगा। तो भाई ओवरऑल ये था मेरा चैप्टर वाइज सही, ठीक है। तो फिर बात करें कि टोटल, तो टोटल मेरे 70 मतलब 70 क्वेश्चन सही हुए हैं मेरे भाई, 9 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। टोटल स्कोर भाई 137.25 स्कोर आया है, परसेंटाइल 99.23, ठीक है ना। तो ये था मेरा टेस्ट साथियों, और आप भी ज़रूर लगाइएगा, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से पूछा गया था, किस किस टॉपिक से, ठीक है। तो हिंदी से भाई त्रुटि से मेरे 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। त्रुटि से मेरे 2 क्वेश्चन थे, विलोम शब्द से 1 क्वेश्चन, पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन, ठीक है। वाक्यांश से आपका 2 क्वेश्चन मतलब 1 क्वेश्चन, मुहावरा से 1 क्वेश्चन, ईजी था भाई, आराम से कर पाएंगे। रिक्त स्थान से 1 क्वेश्चन था भाई, एकदम ईजी था, आराम से कर पाएंगे। वर्तनी से आपको 1 क्वेश्चन, ठीक है। प्रतिस्थापन से भाई कि ये गलत है, इसके स्थान पे क्या सही रखा जाएगा, इससे 1 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। शुद्ध वाक्य से आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। समाज से आपका 1 क्वेश्चन था आज, ठीक है।
उसके बाद अनेकार्थी शब्द से एक क्वेश्चन था, शायद अनेकार्थी वाला मेरा गलत होगा भाई, क्योंकि अनेकार्थी शब्द कुछ दिए थे 4 ऑप्शन में, पूछे थे कि कौन एक अनेकार्थी शब्द है, ठीक है। और उसके बाद तद्भव तत्सम से एक क्वेश्चन पूछा गया था, और बहुवचन मतलब कि कुछ दिया था उसका बहुवचन पूछा था, ठीक है। एक वचन बहुवचन से एक क्वेश्चन, और पांठ है गद्यांश, ठीक है। गद्यांश मेरा युवा शक्ति पे दिया था कि मतलब कि युवा शक्ति यदि बढ़ेगा तो उससे भारतीय सेना, ये सब के बारे में गद्यांश था। एकदम इजी था भाई, पूरे के पूरे आप कर पाएंगे हिंदी में, ठीक है। ये था हिंदी का। उसके बाद बात करते हैं भाई मैथ जीएस का, ठीक है। पहले बात करते हैं मैथ का। तो मैथ का लेवल एकदम ईजी था भाई। पहला क्वेश्चन आपका था कि कोई अंक दिया था और पूछा था कि यदि इतने से डिवाइड, किससे हम डिवाइड करें कि इतना शेषफल आए। जैसे कि 300 दे दिया तो हम ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया था कि किस ऑप्शन से डिवाइड करने पे 7 आपका मतलब कि उसका मतलब कि क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं भाई, अपने से बता रहे हैं कि 7 शेषफल बचेगा। ऐसा क्वेश्चन था, आराम से कर लेंगे भाई, ठीक है ना। कार्य समय से एक क्वेश्चन था भाई, बहुत ईजी था, बहुत ईजी था, आराम से कर पाएंगे, ठीक है ना। कि इतने समय में जा रहा है, मतलब कि इतना किलोमीटर इतने घंटे में जा रहा है, तो चाल थोड़ा सा कम कर दे तो इतना किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा, ये था क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद भाई यही था, चाल समय दूरी से एक क्वेश्चन, कार्य समय से एक क्वेश्चन, बहुत ईजी था। प्रतिशत से मेरा एक क्वेश्चन था भाई, बहुत ईजी था, आराम से कर पाएंगे, ठीक है ना, आराम से कर पाएंगे प्रतिशत से। ये था क्वेश्चन कि मतलब इतना खर्च कर रहा है, फिर उसके बाद इसमें इतना खर्च कर रहा है, इतना बचा रहा है, तो टोटल इनकम, ठीक है। औसत से एक क्वेश्चन था, बहुत ईजी था भाई। 3 लोगों का औसत दिया था, फिर 2 लोगों का, फिर 2 लोगों का पूछा था कि मतलब 3 लोगों का एक में, फिर 2 लोगों का अलग अलग पूछा था, चौथे लोग का कितना होगा, ठीक है। समानुपात से आज एक क्वेश्चन आया था भाई, बहुत ईजी था, आराम से कर लेंगे। बात करें क्षेत्रमिति में, तो भाई 2 क्वेश्चन पूछा गया था क्षेत्रमिति में भाई। एक चतुर्भुज से पूछा गया था और एक को गोला से पूछा गया था। 2D 3D भाई चतुर्भुज का आप आराम से कर लेंगे यदि आप फार्मूला आपको पता है 1/2 D1 × D2, ये फार्मूला लगाएंगे भाई, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद गोला से एक क्वेश्चन था भाई, ये भी फार्मूले पे था, ये भी आराम से आप कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद भाई आयु से एक क्वेश्चन था, क्रॉस मेथड वाला, बहुत ईजी था, आराम से कर लेंगे। छूट से एक क्वेश्चन, पाइप टंकी से एक क्वेश्चन, घातांक कड़ी से एक क्वेश्चन था भाई, ठीक है। लाभ हानि से एक क्वेश्चन था, बहुत ईजी था, आराम से कर लेंगे, ठीक है। नाव धारा से एक क्वेश्चन था भाई, बोट प्लस स्टीम इतना इतना, बोट माइनस स्टीम इतना, तो मतलब बोट का पूछा था, दोनों को जोड़ के आपको आधा कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें SCF से एक क्वेश्चन था भाई, कुछ दिया था अंक और पूछा था कि अधिकतम मान कितना नापा जा सकता है, तो उसका SCF निकालेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक जनसंख्या से क्वेश्चन पूछा गया था कि इस वर्ष इतना बढ़ा, दूसरे वर्ष इतना कम हुआ, तो इस मतलब कि वर्तमान में इतना है तो पहले कितना था, ठीक है। ट्रेन से एक क्वेश्चन था भाई, बहुत इजी था कि इतना बड़ा सुरंग है, इतना बड़ा ट्रेन है, इतने सेकेंड में पार कर रहा है, तो ट्रेन की चाल, ठीक है। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज से भाई एक क्वेश्चन था जो कि अंतर पूछा था, 3 वर्ष का अंतर पूछा था, एकदम ईजी था। उसके बाद बात करें सहारा ब्याज से एक क्वेश्चन था भाई, ईजी था, आराम से कर लेंगे। उसके बाद अनुपात समानुपात से एक क्वेश्चन, ठीक है। ये था भाई जीएस का लेवल। उसके बाद बात करें रीजनिंग का, तो रीजनिंग का लेवल भी भाई बहुत अच्छा था, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। यदि आप टाइम देंगे थोड़ा सा तो आराम से कर पाएंगे, ठीक है। रीजनिंग का लेवल बात करें तो एक प्रतिस्थापन से, मतलब सबको एक अरेंज में बैठाना था, क्रम परीक्षण से, ठीक है, और सीरीज से एक क्वेश्चन था। उसके बाद श्रृंखला से एक क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन, आराम से कर लेंगे भाई। रीजनिंग का लेवल एकदम ईजी था। अब पता नहीं क्या 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए, देखा जाएगा, एनालिसिस आएगा। जीएस का लेवल बात करें तो भाई जीएस का लेवल भी बहुत ईजी था, ठीक है। मात्रक से मेरा एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद भाई करंट अफेयर्स में पूछा था कि किस स्टेट ने ये लागू किया है कि गाय को, मतलब कि नील गाय कोई है उसे मारना मतलब कि अलाउ किया है, तो ये था क्वेश्चन करंट अफेयर्स में। इसके बाद अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में पूछा था एक, ठीक है। उसके बाद भाई जनसंख्या में आपका प्रतिशत पूछा था कि इतने से एज से लेके इतने एज तक टोटल कितने मतलब कि प्रतिशत में जनसंख्या है, ठीक है। उसके बाद भाई पूछा था वर्धन वंश का संस्थापक पूछा था, ठीक है। एशियाई खेल के बारे में पूछा था, मेडल के बारे में पूछा था, ठीक है ना। उसके बाद भाई एक मणिपुर शैली के बारे में पूछा था, ठीक है। एक खिताब के बारे में पूछा था कि ये खिताब किस टीम ने जीता है, ठीक है। योजना का उद्देश्य भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। योजना का उद्देश्य पूछा था, मिड डे मील योजना का। कोशिका से एक क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद संसद का जो 3 सदन है उसमें से पूछा था कि सबसे उच्च सदन कौन सा है, ठीक है। कथक से एक क्वेश्चन पूछा गया था,
ठीक है। उसके बाद भाई मौद्रिक नीति से कि मौद्रिक नीति आरबीआई के जारी करने का उद्देश्य क्या होता है, ये क्वेश्चन था। उसके बाद भाई एक पूछा था सड़क, पहाड़ियाँ, सार्वजनिक स्थान, ये सब किस में आते हैं। बहुत ईजी था भाई, आराम से कर लेंगे। चुनाव आयोग से एक क्वेश्चन था, आर्टिकल पूछा गया था, ठीक है। देशभक्ति मतलब कि एक लोग का पूछा था कि मतलब उपनाम के बारे में कि किसे देशभक्ति राजकुमार के नाम से जाना जाता है, आराम से कर लेंगे भाई। पीएम किसान निधि योजना से पूछा गया था। झील से एक क्वेश्चन था, ठीक है। चोटियों से, दक्षिण भारत की चोटियाँ के बारे में पूछा है कि कौन सी चोटी सबसे बड़ी चोटी है, ठीक है। राजस्थान का नृत्य पूछा था, ठीक है। ये था भाई ओवरऑल आज का मॉक टेस्ट का एनालिसिस। उम्मीद है आपको पूरा एनालिसिस आप देख लिए होंगे और मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व कीजिएगा भाई और अपना स्कोर भी बताइएगा, ठीक है। और आपको हिंदी, रीजनिंग और जीएस मैथ का यदि आपको अंतिम सीरीज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा मेरे भाई, ठीक है। और ये था मेरा स्कोर भाई, जो कि 70 क्वेश्चन सही थे, 9 क्वेश्चन गलत थे। आप भी मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा भाई और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।